मट्टी की मस्जिद बनी हुई है और पहले वाले लोग जो थे ना वो इस तरह की मस्जिद बनाते थे। यहाँ पे मक्खियाँ देखिए कितनी स्टेबल है हमारे यहाँ भागती रहती हैं जेट की तरह। ये लेकिन एक ही जगह खड़ी हुई है। देखें ये ऊँट फिरते हैं, ऊँटों के करीब आ चुका। माशाल्लाह से काफी ना प्यारे ऊँट हैं। ये पीछे ऊँट के बेबी कितने क्यूट हैं, चेक करें ये बेबी, चेक करें ऊँट के। मुझे तो लग रहा है सारे ऊँट मिलके ना ये सारे जो दरख्त भी खत्म कर देंगे उनके पत्ते खा के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विष्णु नवर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना मैं खड़ा हूँ इस साइड, तो इधर है कच्चे घर, काफी पुराने टाइम के जो डिजाइन होते हैं ना उस डिजाइन के घर खड़े हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। इस तरह का घर ना आजकल के टाइम में ना कम देखने को मिलते हैं। असल में मुबशिर आया था इधर अपनी नानी अम्मा के घर, तो इधर से गुजरा है ना, तो कच्चे घर इसने देखे हैं। तो वो कहता है कि ना ये कच्चे घरों का जो व्यू है ना वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करता हूँ, क्योंकि पहले वक्तों में लोग इस तरह के घर बनाते थे, मट्टी के कच्चे घर बनाते थे। तो उम्मीद है कि आप भी देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। और बहुत ही माशाल्लाह पुराना स्टाइल है और पुराने स्टाइल के साथ लोग किस तरह रहते थे और किस तरह जिंदगी गुजारते थे और किस तरह के मकान थे। तो चलते हैं आगे जाके आपको दिखाते हैं कि कच्चे घर किस तरह के बने हुए हैं। मैं भी ये कच्चे घर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस तरह के। जी, तो आप भी देख लो, मैं भी देख लेता हूँ और हमारे व्यूअर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि ये कुछ चंद निशानियां जो है ना अभी खड़ी हैं वो देहातों में, विलेज के इलाकों में हैं। लेकिन आप तो शहरों में इस तरह के मकान नहीं बनाते जिस तरह इधर ये मकान बने हुए हैं। और इस साइड ये कपास चेक करें माशाल्लाह से, माशाल्लाह पे कपास भी बड़ी हो चुकी है और इसके ऊपर ना टिंडे भी लगने शुरू हो गए। ये देखिए ये छोटे छोटे टिंडे जो है ना ऊपर लग रहे हैं, ये वाले। मैं इनको डोडिया बोलता हूँ। तो विलेज में देखे आप भी किस तरह का व्यू आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल खुला माहौल, खुली हवा, आरामदा, पुरसकून, ना कोई शोर ना कोई तमाशा, बिल्कुल बस ना खामोशी खामोशी सी है। अगर आदमी को परेशान हो ना तो इस तरह के इलाके में आके बैठ जाए ना तो बिल्कुल वो अपनी परेशानी को भूल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं उन कच्चे मकानों की तरफ, आपको दिखाते हैं कि किस तरह बने हुए हैं। और गांव का भी आपने व्यू देख लिया, माशाल्लाह हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और खुला माहौल है, खुली हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्योंकि जी आपको पहले घर दिखा लेते हैं और उसके बाद आपको एक आदमी की हिस्ट्री भी सुनाएंगे और उसका घर भी दिखाएंगे। जी, तो देखे भाई कुछ दीवारें इस तरह की बनी हुई हैं कच्ची, माशाल्लाह। ये पुराने वक्तों में इस तरह लोग घर बनाते थे जिस तरह आज आप ये देख रहे हैं, माशाल्लाह। अम्मा जी बताती है कि हम भी पहले इसी तरह के घरों में रहते थे। अब पहले वक्तों में लोग इसी तरह के घरों में रहते थे। ये देखे ये सारे मिट्टी के घर बने हुए हैं। हाँ जी, अम्मा जी कहती है हम भी इसी तरह के घरों में रहते थे पहले। जी, अब्बू जी को भी याद होगा, अब्बू जी भी रहते थे इस तरह के ना मिट्टी के घरों में। तो कुछ इस तरह के मकान बनाए हुए हैं माशाल्लाह पे, बहुत ही प्यारे मकान बनाए हुए थे। लेकिन अभी तो कुछ टूट फूट गए हैं क्योंकि इधर लोग रह नहीं रहे, क्योंकि वो छोड़ के चले गए हैं। और कुछ बुजुर्ग थे तो वो वैसे भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। और ये दीवारें खड़ी थी तो हमने कहा कि अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं किस तरह की ये दीवारें बनी हुई हैं। और पुराने वक्तों में ना इस तरह के मकान बनाए जाते थे। इधर आए, अब मैं आपको ना, और इस साइड एक है ये छोटा सा वाशरूम बना हुआ है देसी माहौल के मुताबिक, ये देखें। और इस साइड बना हुआ है देसी माहौल का गटर, मिट्टी के साथ बना हुआ है, मिट्टी के साथ बना हुआ है। और इधर है ये देख रहे हैं गट्टर भी आप देख रहे हैं इस तरह का बना हुआ है मिट्टी के साथ। हाँ जी, और ये दीवार देखें मिट्टी की किस तरह बनी हुई है दीवार, ये देखें कुछ इस तरह की बनी हुई है। हाँ जी, और जो अहम चीज है ना वो भी हम आपको दिखा देते हैं, सबसे ज्यादा अहम चीज माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई देखकर। ये देखें जी माशाल्लाह मट्टी की मस्जिद बनी हुई है। और पहले वाले लोग जो थे ना वो इस तरह की मस्जिद बनाते थे। ये देखें माशाल्लाह, इसका फुल व्यू देखें, माशाल्लाह से काफी ना खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहता हूँ क्या बात है। और ये वाली जो जगह बनी हुई है ना, ये वाली, हाँ जी, ये वाली जो जगह ना यहाँ पे ना वो लोग ना दिए जलाते हैं ऐसे ना, ये बर्तन है इसमें ना वो ऑयल वगैरह डाल के ना यहाँ पे दिया जलाते थे मस्जिद में। मतलब कि रात के टाइम ये काम आता था। हाँ, रात को ना दिया जला देते थे। हाँ जी, मैं बताऊँ यहाँ पे नमाज पढ़ने का अलग ही मजा है, चारों साइड खुला व्यू, हवा। हाँ जी, खुली हवा। मैं तो कहता हूँ मैं रमजान के महीने में यहाँ पे इबादत करने का भी मजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप देख रहे हैं भाई बिल्कुल ना इस वक्त फुल गर्मी है, दोपहर का टाइम हो चुका है और यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह, बिल्कुल पुरसकून माहौल है यहाँ पे, इससे से भी ज्यादा मजे वाली हवा चल रही है माशाल्लाह। तो ये है विलेज की लाइफ जो आप देख रहे हैं, लोग किस तरह रहते हैं और कितने खुले माहौल में रहते हैं। अपने काम काज में दिन में ठंडे टाइम मसरूफ होते हैं और उसके बाद दोपहर को सुकून करते हैं, फिर सेकंड टाइम अपने काम काज करते हैं। तो इस तरह का कुछ व्यू है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं,
यहाँ पे मक्खियाँ देखिए कितनी स्टेबल है, हमारे यहाँ भागती रहती हैं जेट की तरह। ये लेकिन एक ही जगह खड़ी हुई है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई कह रहा हूँ इसी तरह। हाँ, खड़ी है कभी ये देख रहे हैं, उड़ रही है, ये देखिए एक ही जगह खड़ी है। पर जब स्पीड लगा लेती है फिर रुक जाती है। ये मेरे ख्याल में हेलीकॉप्टर है और हमारे वाले जेट है उधर। हाँ जी, इसी तरह हेलीकॉप्टर भी बने हैं। हाँ, ये एक जगह खड़े रहते हैं, वो जेट इस कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। हाँ जी, तो भाई माशाल्लाह कच्चे घर आपने देखे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हुए थे पुराने वक्त के। भाई वो क्या कहने लोग किस तरह रहते थे वो तो आपको दिखा दिया, और जैसा कि आपने देख लिया कैसे बने हुए थे मिट्टी के। तो लेकिन अभी हम आए हैं इधर, ये देखें इधर भी ये कच्ची दीवार बनी हुई है, और माशाल्लाह इधर देखें भाई एक घर आप इधर ये देख रहे हैं। अच्छा तो भाई पीछे आपने मकान कच्चे बने हुए देख लिए हैं, क्योंकि पहले वक्त में लोग किस तरह मकान बनाते थे और किस तरह लोग रहते थे। और इधर भी मकान खड़े हैं, और मैंने सुना है कि इस मकान में एक बुजुर्ग रहता था जो कम से कम 100 साल पहले इधर रहता था, लेकिन अब वो बेचारा फौत हो गया और उसके मकान जो है वो ऐसे ही खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको मजीद आगे जाके भी दिखाता हूँ कि उसका सेन किस तरह है और दिखने में कैसा लगता है। दीवारें अभी भी माशाल्लाह खड़ी हैं। हाँ जी, घर के सामने ये देख रहे सारे यानी कि जंगली दरख्त जो है वो उग चुके हैं, ये देखें। और ये वाले जो कमरे हैं ना, मट्टी के कमरे बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल वो भी इसी तरह खड़े हैं। थोड़ा ना मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, आप देखें जो इसका कमरे की अंदर वाली साइड है, ये देखें अंदर भी ना ये दरख्त उगे हुए हैं और दीवारें खड़ी हैं, लेकिन दरख्त भाई उग चुके हैं। हाँ जी, और इसका फ्रंट जो है किधर, ये वाला देखें माशाल्लाह वैसे लगे हुए हैं, लेकिन हाँ जी ये देखें। और इसका सेन जो है ना वो आप देख सकते हैं, ये सारा सेन है इसका। हाँ, ये वाला घर का इसका सेन है। हाँ जी, ये वाला सारा सेन है इसका। और इधर सारे जो जंगली दरख्त है ना वो उग चुके हैं। हाँ जी, कांटेदार दरख्त हैं तो वो उग चुके हैं। आप इसमें कोई भी रहने वाला नहीं है, ये मकान जो है ऐसे बंजर खड़े हैं। आप मेरे ख्याल में जिन वगैरह रहते होंगे, लेकिन ये एक सांप तो कन्फर्म में बंदा लिख के दे देगा। यहाँ पे ना रात को आना जो आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सारे इधर आप देख सकते हैं सारे जंगली दरख्त हैं और इस तरह सूखे ग्रास वगैरह हैं, गंदगी वगैरह बनी हुई है, सांप भी यहाँ पे रहते होंगे रात। हाँ जी, इस वक्त हम घर के सेन में खड़े हैं। सेन में खड़े हैं। देखिए भाई वो वाला जो कमरे आप देख रहे हैं उसका वो फ्रंट है, वो दरवाजा भी लगा हुआ है, लकड़ का बना हुआ है। और इधर आप देखें भाई सारी जड़ी बूटी जो है वो उगी हुई है और सारी गंदगी बनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता तो नहीं है। यहाँ पे सांप और बिच्छू वगैरह रहते होंगे। हाँ जी, रात को गीदड़ वगैरह आते होंगे, जरूर आते होंगे, क्योंकि ना इस तरह के घने दरख्त हैं कि यहाँ उनको तो छुपने की भी जगह मिल सकती है। हाँ जी, तो इधर आप देख सकते हैं किस तरह के घने दरख्त बने हुए, आप देखें नीचे झुक के देखे भाई, देखिए ये कंडीशन बनी हुई है। ये घर का सेन है। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक फाख्ता बैठी थी, उसका घोंसला बना हुआ है, लेकिन वो ना बच्चे देखे बैठी है, लेकिन थोड़ा दरख्त घना है तो हम ना आगे पहुंच नहीं पा रहे। उनके बच्चे देखना चाहते थे और मैंने कहा कि अपने रिजल्ट को दिखाते हैं, लेकिन भाई वो दरख्त जो है बहुत ज्यादा घने हैं, कांटों वाले हैं वैसे। कांटे वाले हैं। जो पुरानी लाइफ थी लोगों की, हाँ जी, माशाल्लाह बहुत ही सादा और सिंपल थी। तो वैसे भी ना उस वक्त में लोग ना इस तरह के मकान घर बनाते थे, खुशहाल रहते थे, लेकिन अब तो वक्त भी तब्दील हो चुका है। कितना तेज वक्त आ गया है, हमारी सोच से भी वाकई उस टाइम के लोग काफी खुश थे। उनकी ख्वाहिशात भी इतनी नहीं थी, आजकल लोगों की ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, वो खुश ही नहीं रह पाते। वो ना उस कच्चे मकान भी बना लेते ना, उसको अच्छी तरह ना बाहर से प्लास्टर कर लेते मिट्टी के साथ और अंदर से, तो खुश हो जाते थे भाई हमारा मकान माशाल्लाह। आजकल लोग कहते बड़े बड़े महल बनाने की पड़ी हुई है सभी को। तो अभी हम ना जा ही रहे थे तो मैंने सोचा ये आपको दिखा दूं, ये सारे ऊँट ही जा रहे हैं, तो इस तरह का व्यू ना बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम इतने सारे ऊँट इकट्ठे देखे हैं। ये देखें, ये ऊँट फिरते हैं, मैं ऊँटों के करीब आ चुका हूँ। माशाल्लाह से काफी ना प्यारे ऊँट हैं, और कुछ ऊँट के पीछे से बेबी भी आ रहे हैं। यहाँ पे तो रश लगा हुआ है ऊँटों का, पूरा स्क्वाड आई, पूरी आर्मी यहाँ पे आई हुई है ऊँटों की। ये यहाँ पे ना पत्ते खा रहे हैं दरख्तों के, चेक करें जी। मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने सारे इकट्ठे ऊँट देखे हैं। और ऊँट के बेबी जो है पीछे वो भी फिरते हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूं। ये फिरते हैं जी पीछे ऊँट के बेबी, कितने क्यूट हैं, चेक करें। ये बेबी चेक करें ऊँट के। मुझे तो लग रहा है ये सारे ना भी, मुझे तो लग रहा है सारे ऊँट मिलके ना ये सारे जो दरख्त भी खत्म कर देंगे उनके पत्ते खा के। ये बेबी देखें, हेलो हेलो, फेस चेक करें उसका। ये देखें जी, माशाल्लाह से लाइफ में मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने सारे और इकट्ठे ऊँट देखे हैं। माशाल्लाह से ये ऊँटों के मालिक हैं।
माशाल्लाह से आपके ऊँट काफी प्यारे हैं। रोही जिला के रोही जिला, हाँ जी, चोलस्तान जिला बहावलपुर। जिला बहावलपुर के ये चेक करिए माशाल्लाह से। कुछ नहीं कहीं ना डर कुछ नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से, मैंने पहले दफा ऊँट को हाथ लगाया, ये बड़े वाला। कब कर तू हुडा आई दियो ते असि बड़े ने नहीं तो बड़ा तू अच्छा ला लो। अच्छा तो ये ऊँट चेक करिए माशाल्लाह से, काफी ना खूबसूरत और काफी बड़े हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऊँट को हाथ लगाया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से, ये की काल पे फोन चलता भी काफी ज्यादा ऊँट है और मैंने ना इतने ज्यादा ऊँट पहली दफा देखे हैं। और ऊँट के बेबी भी साथ फिरते थे माशाल्लाह से। ऊँट जो है काफी प्यारे हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो अभी जाते हैं हम सीधा घर